मदरसे को लेकर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं और इस बार वजह है सर्वे की। उत्तर प्रदेश में सर्वे हो रहा है, उसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मदरसों से जुड़े हुए कई लोग ऐसे हैं जो इसकी सीधे तौर पर मुखालफत कर रहे हैं। उन्हीं में से एक मुखर आवाज है मौलाना अरशद मदनी साहब की, जमीयत के सदर हमारे साथ मौजूद है। मौलाना अरशद मदनी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम में। सवाल पहला यही, हर कोई जानना चाहता है, आपने चूंकि लिखा भी है और आप बोल रहे हैं, क्या एतराज आपको है, क्यों आप सर्वे की मुखालफत कर रहे हैं, क्यों आप खुलकर वेलकम सर्वे का नहीं कर रहे हैं? सर्वे का हमें कोई खास चीज नहीं है। अव्वल तो ये है कि हम ये मानते हैं कि मदरसे ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई पहलू छुपा हुआ हो। यूपी के अंदर दसों हजार मदरसे हैं छोटे बड़े। उन मदरसों के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। इसका जो जी चाहे जाए रात और दिन में और जा करके देखे क्या हो रहा है। इसलिए हमें मदरसों के सिलसिले में कभी कोई बात ये नहीं है कि हमारे मदरसे गलत रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। हमें जो इश्काल हुआ सर्वे के सिलसिले में, और वो हर मुसलमान को हुआ यूपी के अंदर, वो मौजूदा मुल्की माहौल के तनाजुर के अंदर हुआ है। जिस वक्त में नफरत की सियासत बिल्कुल उरूज के ऊपर है, मदरसों के बारे में ये कहा जाता है कि इस्लाम मजहब की जहाँ तालीम होती है उनका सर्वे होगा, लेकिन वो मजहबी मदरसे जो दूसरे किसी मजहब के हैं उनके सर्वे की कोई बात सामने नहीं आई है। एक दूसरी बात यह है कि इसी वक्त आसाम के अंदर बुलडोजर मदरसों के ऊपर चलाया गया और बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बार बार ये बात कह रहा है कि मदरसे अल कायदा के दफ्तर और ऑफिस हैं, और गवर्नमेंट इसके ऊपर बिल्कुल खामोश और साकित है। तो गवर्नमेंट ही तो है, असम सरकार तो सरकार ही है। मैं कहता हूँ मरकजी गवर्नमेंट। ये चाहिए था कि अगर ये बात उनकी बीजेपी के अपने विचार और मरकजी गवर्नमेंट की सोच के खिलाफ है, और होना चाहिए, इसलिए कि मदरसे आज से नहीं चल रहे हैं। जिनका जिक्र आप कर रहे हैं असम में, वो ये कह रहे हैं कि वहाँ जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनका ताल्लुक निकला है। ये निकला कैसे है? यही तो निकला है कि किसी आदमी ने, एक पुलिस वाले ने कह दिया कि ये वहाँ अलकायदा से जुड़े हुए हैं। आपने पकड़ करके सारी मीडिया के हवाले कर दिया कि अलकायदा का ऑफिस है, अलकायदा का दफ्तर है। अब आपने इसकी बुनियाद के ऊपर रिकॉर्ड, हम तो इस वादी से निकले हुए हैं, उसके बुनियाद के ऊपर लोअर कोर्ट ने फांसी दे दी, उसी बुनियाद के ऊपर गुजरात हाई कोर्ट ने फांसी दे दी, उसी बुनियाद के ऊपर हम केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल आजाद बरी कर दिया उनको। इसका मतलब ये है कि आप जिन बुनियादों के ऊपर कहते हैं, जब तक आप कोर्ट के अंदर उसको सुप्रीम कोर्ट तक साबित न कर दें, आपकी ये बात नाकाबिल कबूल है, गलत है। आप कह रहे हैं कि जो कानून है उसके मुताबिक चला जाए। अगर नहीं चलते हैं आप, और न मरकजी गवर्नमेंट चल रही है न सूबाई गवर्नमेंट चल रही है, तो अब ये बताइए कि अगर दिलों के अंदर खदशे नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? नहीं, यूपी का मामला अलग है। यहाँ तो 12 पॉइंट पर सर्वे है, वो 12 पॉइंट आपको भी पता है। मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि यूपी के अंदर अगर किसी दूसरे मजहब के मानने वाले के मजहबी दरसगाहें हैं, उनका भी सर्वे होना चाहिए। खुल के बोलिए, किन का? मैं कहता हूँ कोई भी हो, इससे कोई बहस नहीं है। आपको एतराज है कि सिर्फ मदरसों पर? सिर्फ उन मदरसों पर जो जहाँ इस्लाम की शिक्षा दी जाती है, आप गोया कि उन्हीं का सर्वे कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि कहीं जो आसाम गवर्नमेंट के अंदर चीफ मिनिस्टर कह रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसा समझ लेने गए इसको। आपको लगता है? नहीं, जो 12 पॉइंट्स हैं उनमें, हाँ, इनके अंदर जो उनमें ऐसी चीज नहीं है, नहीं। लेकिन फंडिंग को लेकर तो सवाल उठते हैं कि भाई फंड जो चंदा है वो कहाँ से आता है, उसको कौन नहीं जानता? आप ये समझते हैं कि क्या गवर्नमेंट इसको नहीं जानती थी? हमेशा तो जानते हैं कि चंदा कहाँ से आता है।
جس سے چندہ آپ آج بھی تو پوچھ رہے ہیں کہ چندہ کا کیا سورس ہے، آپ کہتے ہیں اب وہ بتا دیتے ہیں کہاں سے چندہ کر رہے ہیں. یہ چیز کوئی اتنے بڑے سروے کے لیے ضروری نہیں تھی. ہم اس بات کو لے کر چلتے ہیں کہ ہم اگر کوئی بات کہتے ہیں تو گورنمنٹ تک پہنچتی ہے، وہ ہم اگر کچھ کرتے ہیں تو گورنمنٹ تک وہ پہنچتی ہے، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. اس ماحول کے اندر، اس تناظر میں جس میں مسلمان گزر رہا ہے، ہر چیز سے اس کے دل کے اندر شک و شبہ ہوتا ہے. اور اگر کسی صوبے کا چیف منسٹر کہے اور ملک کی مرکزی سرکار اس کے اوپر خاموش رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صوبے سے لے کر کے اور مرکز تک بالکل ایک ہی چیز چلی جا رہی ہے. اس کے اندر اس سے مسلمان کے دل کے اندر خدشات ہیں. آپ کو نیت پر شک ہے سرکار کی؟ میں نہیں کہتا ہوں نیت کے اوپر شک کی بات، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ طریقہ غلط ہے. اس طریقے کی وجہ سے جب چیز سامنے آئی تو مسلمان کے دل کے اندر طرح طرح کے شبہ پیدا ہوئے. آپ کو تو یوگی جی پسند آ رہے ہیں، کیونکہ کچھ دنوں پہلے مجھے خبر ملی تھی، خط لکھنے والے تھے آپ سہارنپور کے جو میڈیکل کالج شیخ میرے دل میں اس کے قدر ہے اور میں اس بنیاد پر بھی کہتا ہوں. کیا بات تھی، تھوڑا سا بتائیں. انہوں نے جن فرقہ پرست ذہنیت کے لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ شیخ الہند میڈیکل کالج کے نام کو بدل دیجئے، تو انہوں نے برملا سب لوگوں کے سامنے یہ بات کہی کہ نہیں، وہ بہت بڑے سوتنترا سینانی تھے. میں اسی بنیاد پر کہتا ہوں کہ ان سوتنترا سینانی ہی کی اولاد ہیں یہ مدرسے. جن لوگوں نے مدرسوں کو گویا کہ ایک فیکٹری بنایا تھا مجاہد پیدا کرنے کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے. 1857 کے اندر وہ مسلمان جو انگریز کے خلاف تقریباً 60 سال سے 55 سال سے لڑ رہے تھے، وہ ختم ہو گئے. اسی دلی کے اندر 33,000 مسلمانوں کو قتل کر کے اور جامع مسجد سے لے کر کے لال قلعے تک جو درخت تھے ان کے اوپر لٹکا دیا گیا تھا. ان لوگوں نے سب سے پہلے 9 سال کے بعد 1866 کے اندر دارالعلوم کی بنیاد ڈالی. ان مجاہدین کو پیدا کرنے کے لیے یہ ایک فیکٹری تھی، مجاہدین کو پیدا کرنے کے مدرسے. سب سے پہلا آدمی جو دارالعلوم دیوبند میں پیدا ہوا وہ شیخ الہند تھے، جن کے نام کے اوپر وہاں میڈیکل کالج. اس شخص نے، اور پھر اس کے بعد ان کے شاگردوں نے، پھر ان کے بعد ان کے شاگردوں نے ملک کے اندر ایک ایک آدمی نے 9 10 سال انگریز کی جیلیں کاٹی، یہاں تک کہ ملک کو آزاد کرایا ہے. یہ جو آج مدرسے چل رہے ہیں یہ انہی کی عالمانہ علم کی اولاد ہے، پوتے ہیں، پڑ پوتے ہیں، اور اسی روش کے اوپر اور راستے پر چل رہے ہیں، اسی نظریے کے اوپر چل رہے ہیں. جو شخص یہ کہتا ہے کہ مدرسوں کے اندر القاعدہ گروپ کے آفس، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہندوستان کی تاریخ سے بالکل نابلد ہے، اسے کچھ آتا ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں کہ مدرسے ہیں کیا. لیکن سوال تو اٹھتے ہیں، ان سوالوں کے جواب آپ لوگ دیتے ہیں. کبھی اتنا بڑا جو سنکٹ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ سنکٹ ہے، آپ کو ڈر ہے کہ بلڈوزر چل سکتے ہیں مدرسوں پر، اتنا بڑا سنکٹ کبھی پہلے مدرسوں پر آیا؟ میں یہ کہتا ہوں نہیں آیا، کبھی نہیں آیا. اس لیے کہ جو گورنمنٹیں تھیں وہ جانتی تھی اگر اس کے اندر کچھ فرقہ پرست لوگ نچلی سطح کے اوپر تھے تو اچلی سطح کے لوگ یہ جانتے تھے کہ مدرسے کیا پڑھا رہے ہیں اور مدرسے کن مجاہدین آزادی کی اولاد ہیں، اور اسی راستے کے اوپر، اسی سوچ کے اوپر مدرسے چل رہے ہیں. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ان کا سروے کرایا جائے. اس لیے وہ لوگ چل رہے تھے، مدرسے چل رہے تھے، کوئی آپس میں آج اس ماحول کے اندر 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ کس طرح ہم ان مدرسوں کو اس راحت و آرام اور اس امن و امان کے ساتھ لے کر کے چلیں جس طرح مدرسے 150 سال سے چل رہے ہیں. سنکٹ ہے، یقیناً ہونا چاہیے. تو پی ایم تو کہتے ہیں، وہ بھروسہ دلاتے ہیں، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، اور ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں کمپیوٹر. نہیں، مدرسوں کو ماڈرن کرنے کی لگاتار بات کہی جاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کیوں نہیں جو چیف منسٹر اپنے صوبے میں مدرسوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے ہم انہیں ختم کر کے اور ان کے اندر دنیا کی تعلیم لے کر، کیوں نہیں اس کے اوپر قدغن لگتی ہے؟ کیوں نہیں کہا جاتا کہ یہ غلط ہے؟ کیوں نہیں اس کی زبان کو بند کیا جاتا؟ تو فی الحال کیونکہ مدنی صاحب لگاتار بات کر رہے ہیں، ایک چھوٹے سے بریک کے لیے یہاں رکیں گے، بریک کے بعد بھی لگاتار یہ بات چیت جاری رہے گی.
एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। मौलाना अरशद मदनी साहब हमारे साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। कई लोगों को, क्योंकि आप जब बोलते हैं जाहिर सी बात है मदरसों को लेकर दारुल उलूम से जो आवाज़ उठती है पूरे मुल्क में जाती है, पूरी दुनिया में उसको सुना जाता है, तो जो लोग घबराए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि आप मुतमईन हैं सरकार की कार्रवाई से। मेरे पास अभी आगरे के लोग आए थे, उन्होंने बताया, कल सहारनपुर के लोग बैठे हुए थे, उन्होंने बताया, आज भी मुझे बात सहारनपुर की जगहों का पता चला। तो सर्वे जिस अंदाज पर हो रहा है वो बहुत ढीला ढाला है। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज है, ताकि खौफ जो इस वक्त इस माहौल की वजह से पैदा हो गया है वो खौफ खत्म होना चाहिए। अब वेलकम कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल वेलकम है जमीयत की तरफ से भी और मदरसों में। यही सिस्टम है जो सिस्टम इस वक्त मगरिबी यूपी के अंदर चल रहा है, तो हम वेलकम करते हैं। हम तो पहले भी कहते थे कि माहौल की बुनियाद पर खराबी है, वरना सर्वे कराने के अंदर कोई बात नहीं। आप कीजिए, हम क्या पढ़ा रहे हैं आप उसको देखिए, हम क्या सिखला रहे हैं उसको देखिए, हम क्या तरबियत कर रहे हैं। हमारा तालिब इल्म न रेलों के अंदर आग लगाता है, न बसों को जलाता है, न इमारतों में आग लगाता है। ये तो आपके बनाए हुए कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के लड़के होते हैं। हमारा आदमी तो ये काम करता नहीं, वो तो एक इंसानियत का काम करता है, लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत का काम करता है। इसके प्रदर्शनों में शामिल नहीं होता मदरसे का छात्र? कोई नहीं, इस तरह के एहतजाजों के अंदर मदरसे शामिल नहीं है। हम लड़कों से कहते हैं कि तुम एहतजाज में तुम्हारा काम है काम करना मैदान के अंदर, तुम उस काम को करो, इसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि सवाल ये उठेगा, अभी आप सर्वे को लेकर पहले मुखालफत कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से सर्वे हो रहा है आप कह रहे हैं कि मुतमईन करने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। असम सरकार से आप बहुत नाराज है, लेकिन यूपी सरकार से उतने नाराज? सरकार से नाराज नहीं, सीएम से नाराज है। सीएम सरकार ही है। मैं सीएम की इस बात को गलत समझता हूँ। इसमें कोई हकीकत नहीं है। आप पढ़ाइए, इंजीनियरिंग पढ़ाने से मैं नहीं रोकता हूँ, लेकिन आप ये चाहें कि मदरसों के अंदर इस्लाम मजहब की तालीम ना हो, आप इन मदरसों को स्कूल और कॉलेज बना दें, मैं इसका मुखालिफ हूँ। आप बनाइए स्कूल कॉलेज बनाइए, एक नहीं आप 1000 बना दीजिए। मदरसे अपनी जगह पर जिंदा रहेंगे, हम अपनी मजहबी तालीम को खत्म करना नहीं चाहते। अगर वो साथ साथ कह रहे हैं कि मौलवी बने, हम साथ हम लेकर नहीं चल, 2 कश्ती के ऊपर सवार होता है, गिरता है, हम नहीं लेकर चल। आप हमें दीजिए, हमसे कहिए स्कूल बनाओ, हम 1 की बजाय 10 स्कूल बना दें। आप हमसे कहिए यूनिवर्सिटी बनाओ, हम 10 यूनिवर्सिटी बना दें। आप कहिए पढ़ाने के लिए बच्चे दो, हमारा बच्चा पहले मजहब सीख ले फिर जाए स्कूल के अंदर इंजीनियर। हमें कोई तकल्लुफ नहीं, हम नहीं रोकते हैं, लेकिन हमारी एक जरूरत है। हमें हाफिज कुरान चाहिए, हमें मुफ्ती चाहिए, हमें अजान देने वाले चाहिए। आप हमें स्कूल और कॉलेज से वो नहीं दे सकते, हम मदरसे इसीलिए बनाए। अच्छा, इस शक को कैसे दूर किया जा सकता है जो एक बड़े तबके में ये शक है कि मदरसों में, हालांकि बार बार ये बात कही जाती है, आप अभी भी कह रहे हैं, पहले भी लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं कि मदरसों में कुछ गलत नहीं होता, आप कहते हैं, लेकिन एक शक है कि कट्टरता, ये तमाम चीजें होती है। शक की तालीम कौन बुनियाद? आज कट्टरता कितनी है, आप सिर्फ जो आपके चैनल हैं उन्हीं को देख लीजिए। आप बताइए, आप उन्हीं चैनलों के आदमी हैं, क्या कट्टरता उधर पर? हमारे अंदर क्या कट्टरता है? हम किस हिंदू के पास जाते हैं कि तुम मुसलमान बन जाओ, किस ईसाई के पास जाते हैं कि मुसलमान? हमारा जो कुछ काम है तबलीगी जमात का काम है, तब हमारे मदरसों का काम है। हमारा पूरा काम 100 के 100% सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के अंदर है। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, ला इकराह फिद्दीन, दीन के मसले के अंदर कोई बज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मेरा दिल मुतमईन है, मैं जो मजहब चाहे इख्तियार कर लूँ। लोगों ने मजहब को इख्तियार किया है अपनी दिल की पसंद की बुनियाद पर। यह समझना कि किसी ने गर्दन दबा करके उनको नहीं। इस्लाम तो आग की तरह दुनिया के अंदर फैला है कि आज सारी दुनिया के अंदर ऐसी ताकतें थी कि हर मजहब के आदमी को उन्होंने दबा दिया, और दबा करके इस्लाम के कलिमात के लिए ये गलत है। लोग नहीं जानते इस्लाम की तारीख को, वो ऐसी बात कहते हैं। चलिए, मदरसों से हटकर एक सवाल मेरा अब ये है कि जिस तरह की आप बात कह रहे हैं कि मौजूदा वक्त में माहौल ख़राब करने की कोशिश, तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र, क्योंकि जमीयत सद्भाव में विश्वास रखती है, आप कह रहे हैं, किस तरह की कोशिश होनी चाहिए कि जो लोग
शक की निगाहों से देखते हैं, आप उनका वेलकम करें कि भाई मस्जिदों में आप आइए। ये पहले भी होता रहा है, मदरसों में बात आप क्या है, देखिए। हम ये बात कहते हैं मस्जिद नहीं, आप मदरसों के अंदर आइए, और यकीनन आपके लोग मदरसों के अंदर पढ़ते हैं। मैं ये बात जानता हूँ, जो पढ़ाने वाले हैं उनमें भी ऐसे लोग होंगे जो अपनी रिपोर्ट भेजते होंगे, जो पढ़ने वाले हैं वो भी भेजते होंगे। मदरसों के अंदर कोई तालीम मुल्क की सलामती के खिलाफ नहीं होती, और मैं उसकी बहुत बड़ी दलील देता हूँ। इससे पहले जो बीजेपी गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट के अंदर एडवाणी थे होम मिनिस्टर, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये ऐलान किया था कि हमने मदरसों के अंदर खूब गौर व खौज कर लिया है और सर्वे करा लिया है, मदरसों के अंदर कोई देशद्रोही की कोई चीज हमें नहीं मिली है। मैं इस चीज को दलील समझता हूं, और आज भी यही बात है कि मुल्क मुखालिफ नहीं है। मैं फिर उसी जगह जाता हूं कि शेखुल हिंद मेडिकल कॉलेज जिनके नाम पर बना है, ये उन्हीं की औलाद है। अगर वो देश के मुखालिफ नहीं थे बल्कि देश के लिए जान कुर्बान करने वाले थे, उनकी औलाद भी उसी रास्ते के ऊपर चल रही है। मदरसे कभी मुल्क के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते। आखिरी सवाल आपसे ये है कि आने वाले दिनों में किस तरह की चीज़ें आप, क्योंकि सर्वे जब हो जाएगा मुकम्मल, और आपने बड़ी मुतमईन करने वाली बात ये कह दी कि सब लोग मुतमईन रहें जो मदरसों से जुड़े हुए हैं, और पहले घबराहट थी लेकिन आप लोग अब थोड़ा राहत महसूस कर रहे हैं जैसे जैसे सर्वे आगे बढ़ रहा है। आगे आपको कोई डर तो नहीं है ना अब किसी तरह का कि सर्वे के बाद कुछ चीज़ें? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके के ऊपर सर्वे यूपी के अंदर चल रहा है, मैं नहीं समझता हूं कि इस सर्वे के अंदर मुस्तकबिल में कोई खतरा सामने आना चाहिए। सही तरीके के ऊपर है। जिन चीज़ों को आप मालूमात कराना चाहते हैं उनको मालूम कराने के अंदर कोई चीज़ नहीं। सफाई और सुथराई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर किसी को कोई इश्काल हो सकता है, और मैं समझता हूं कि इस माहौल के अंदर मदरसों के लिए किसी चीज़ का कोई खतरा नहीं है, और अल्लाह चाहेगा तो मुस्तकबिल आने वाले दिनों के अंदर भी कोई खतरा नहीं है। तो ये सब मदरसे वालों से आप उत्तर प्रदेश को कह रहे हैं कि वेलकम कीजिए। बिल्कुल। इस वक्त तक के जो हालात मेरे सामने आए हैं, मैं उन हालात के अंदर ये कहता हूँ कि वेलकम कीजिए, कोई बात नहीं है। मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं आसाम के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका भी वेलकम करता हूँ। मैं उसका वेलकम नहीं करता। यूपी के सीएम से आप मैं बिल्कुल इसकी बात सीएम से नाराज? बिल्कुल। जो आदमी भी दुनिया के अंदर ये कहता है कि मदरसों के अंदर अलकायदा से ताल्लुक, मैं उसकी इस बात को झूठ समझता हूँ, गलत समझता हूँ, बरमला कहता हूँ कि ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत जी सलाम से बात करने के लिए। तो मौलाना अरशद मदनी साहब, जिनकी आवाज़ मदरसों के लिहाज से देश की सबसे बड़ी आवाज़ों में से एक है, और मदनी साहब ने जो बड़ी बात कही वो यही कि पहले खदशा था, शक था इस सर्वे को लेकर, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से सर्वे आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, उससे जो रिपोर्टें मिल रही हैं वो मुतमईन करने वाली है। और अब मदरसे के जो लोग हैं वो खुलकर इसका वेलकम भी कर रहे हैं, और उन्हें कोई अब डर अदा करे उसी रविश के ऊपर सर्वे मुस्तकबिल के अंदर भी चलता है। बिल्कुल, योगी जी आपकी बात सुन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब उसी तरफ आगे जो चीजें हैं वो बढ़ रही है। मंदी साहब का ये कहना है कि अब हम वेलकम कर रहे हैं इस सर्वे का। तो फिलहाल आज की इस मुलाकात में इतना ही।